एक जंगल में एक पेड़ पर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। टूनी चिड़िया हमेशा अपने बच्चों को अपने घोंसले में छुपा कर रखती थी, क्योंकि उसी जंगल में एक दुष्ट शियार और दुष्ट कौवा रहता था, जो बहुत ही दुष्ट था। उन दोनों को जब भी पता चलता कि किसी पक्षी के घोंसले में बच्चे हैं, तो कौवा उसे गिरा देता और फिर दोनों मिलकर खा जाते थे। इस कारण सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को छुपा कर रखते थे। उसी जंगल में एक दुष्ट काला कौवा भी रहता था। दुष्ट काला कौवा शियार का बहुत अच्छा दोस्त था। वह पक्षियों के बच्चों की खबर शियार को दिया करता था। तब शियार जाकर उन पक्षियों के बच्चों को खा जाता था। हर रोज की तरह कौवा एक दिन जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते उनकी नजर टूनी के घोंसले पर पड़ी। फिर वह वहां से चला गया और एक पेड़ की डाल पर बैठकर छुप छुप कर उनकी बातें सुनने लगा। टूनी अपने बच्चों से कुछ बोल रही थी। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल अच्छी तरह से रखना, और हाँ, अपने घोंसले से निकलना नहीं, और झगड़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी टूनी का एक बच्चा बोलता है, माँ, हम लोग बाहर क्यों नहीं घूम सकते? बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, तुम लोग बाहर मत निकलना। अगर दुष्ट शियार को तुम्हारा पता लग गया तो वह तुम दोनों को खा जाएगा। माँ, तुम इतनी चिंता मत करो। दुष्ट शियार हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर शियार हमारे पास आया तो उसे उचित सबक सिखाएंगे। शांत रहो मेरे बच्चों, तुम लोग हमेशा जिद करते रहते हो। मैं बोल रही हूँ ना, तुम लोग इधर उधर नहीं घूमोगे। ठीक है माँ, हम लोग आपकी बात मानेंगे। अब हम लोग बाहर नहीं घूमेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। अब मैं चलती हूँ। और इधर दुष्ट काला कौवा सारी बातें सुन लेता है और फिर बोलता है, अच्छा टूनी, तो अपने दोनों बच्चे को यहाँ छुपा कर रखी हो। तुम क्या सोच रही हो? तुम बहुत चालाक हो। अभी मजा चखाता हूँ। तुम क्या सोचती हो कि शियार की नजरों में यह बच्चा नहीं आएंगे? तुम मेरे नजरों से कभी नहीं बच सकती। अभी मैं ये खबर शियार को बताता हूँ। वह तो यह खबर सुनकर बहुत ही खुश हो जाएगा और शियार मुझे बहुत बड़ा इनाम भी देगा। यह सोचकर दुष्ट कौवा उड़ते उड़ते शियार के पास चला जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। शियार ये सारी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से से बोलता है, अरे कौवा, उस टूनी की इतनी हिम्मत जो अपने बच्चे को मुझसे छुपा रखी है। सुनो कौवा, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं उसके बच्चे को खाऊंगा, साथ ही मैं टूनी को भी खा जाऊंगा। हाँ शियार दोस्त, मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं होता है तो तुम अभी मेरे साथ चलो ना। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ टूनी के बच्चे हैं। यह कहकर कौवा शियार को टूनी की घोंसले की तरफ लेकर जाने लगता है और इधर टूनी अपने बच्चों से बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों घोंसले में ही रहो। मैं थोड़ा बाहर से आती हूँ, और हाँ, अगर कोई अनजान तुम्हें आवाज दे तो तुम घोंसले से मत निकलना। ठीक है मम्मा, हम दोनों घोंसले से बाहर नहीं निकलेंगे। हम आपसे ये वादा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों सावधान रहना। मैं अभी बाहर चलती हूँ और बहुत ही जल्द वापस आऊंगी। यह कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर जाकर टूनी की मुलाकात शियार और कौवे से हो जाती है। तभी शियार टूनी को गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने बच्चे को मुझसे छुपा रखी है। यह सुनकर टूनी डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अरे इस दुष्ट शियार को मेरे बच्चों की खबर कैसे मिल गई? अब मैं अपने बच्चों को इस दुष्ट शियार से कैसे बचाऊंगी? नहीं, डरने से काम नहीं चलेगा। कोई तो उपाय सोचना ही पड़ेगा। टूनी सोचकर शियार से बोलती है, नहीं शियार भाई, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। अगर मेरा बच्चा होता तो मैं आपको न बताती। आपसे भला कुछ कैसे छुप सकता है? ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो चलो, तुम मुझे अपने साथ लेके चलो। एक बार चलकर सच्चाई का पता लगा ही लेते हैं। चलो टूनी, तुम मुझे लेकर चलो। और सुनो, अगर सच में तुम्हारी घोंसले में बच्चे मिल गए तो मैं उसे खाऊंगा ही, साथ ही साथ मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। यह सुनकर टूनी सोचने लगती है, अरे अगर अब ये दुष्ट शियार मेरे घोंसले की तलाशी लेगा
तो इन्हें मेरे बच्चों के बारे में पता चल जाएगा और दुष्ट शियार मेरे बच्चों को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, अब तुम ही मेरे बच्चे को इस शियार से बचा सकते हो। क्या रे टूनी, अब तुम क्या सोच रही हो? अब हमें अपने घोंसले में ले चलो। मेरे पेट में काफी टाइम से चूहे कूद रहे हैं। भूख के मारे अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तुम जल्दी से चलती हो कि नहीं? शियार भाई, आज मुझे एक जरूरी काम है। अगर किसी और दिन चले तो नहीं होगा क्या? टूनी, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझसे मुंह लगाती हो? किसी और दिन नहीं, अभी लेके चलो। मैं वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ तुम्हारा बच्चा उस घोंसले में है या नहीं। ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी चलो तुम मेरे साथ। फिर तीनों टूनी के घोंसले की तरफ चलने लगते हैं। टूनी बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब मेरे साथ क्या होगा। आखिरकार तीनों घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। तभी शियार कौवे से बोलता है, अरे कौवा, तुम टूनी के घोंसले में देखो तो कि बच्चे हैं या नहीं। अगर है तो उसे मेरे सामने अभी लेकर आओ। कौवा शियार की बातें सुनकर घोंसले में बच्चों को ढूंढने चला जाता है और इधर टूनी और ज्यादा डरने लग जाती है। कौवा घोंसले में देखता है कि बच्चे तो है ही नहीं। तब वो मन ही मन बोलता है, क्या हुआ? मैं तो दोनों बच्चे को इसी घोंसले में अभी देख के गया, पर अब ये कहाँ चले गए? अब मैं सियार दोस्त को क्या जवाब दूंगा? ये सियार तो अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इधर शियार नीचे से कौवा को बोलता है, अरे काला कौवा, इतनी देर से वहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जल्दी बच्चों को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। शियार के बोलने पर कौवा मजबूर होकर घोंसले से नीचे आ जाता है। तब शियार बोलता है, अरे तुम अकेले क्यों आ गया? बच्चे कहाँ हैं? क्या बताओ सियार दोस्त, बच्चे तो घोंसले में हैं ही नहीं, पता नहीं कहाँ छुप गए। मैं तो अभी अभी दोनों को देख के आपके पास गया था। इधर टूनी सोचने लगती है, मेरे बच्चे घोंसले में नहीं है तो वो कहाँ चले गए? अच्छा है जो भी है, अभी इस शियार और कौवे को यहाँ से भेजना होगा। उसके बाद मैं अपने बच्चों को भी ढूंढ लूंगी। ऐसा सोचने के बाद टूनी शियार से कहती है, देखा शियार भाई, मैं बोली थी ना कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। ठीक है टूनी, तुमने बिल्कुल सही कहा था। सारा गलती इस काले कौवे का है। अरे काले कौवे, अगर तुमने आगे फिर से इस तरह की गलती की तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और टूनी बोलती है, उसे तो मेरे बच्चे नहीं मिले, पर मेरे दोनों बच्चे आखिर गए कहाँ? देखती हूँ, यही कहीं आसपास होने चाहिए। ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब कहाँ हो? इधर आओ। माँ, हम दोनों कहीं नहीं गए थे। जब शियार हमारे घोंसले की तरफ आ रहा था, मैंने उसे दूर से ही देख लिया था। तभी हम दोनों झाड़ी के पीछे छुप गए थे ताकि शियार हमें देख न ले। अरे वाह मेरे बच्चों, शाबाश, तुम दोनों ने बुद्धिमान की तरह काम किया है। जब शियार को तुम दोनों की खबर मिल गई है तो वह फिर आएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह बातचीत चल रही होती है। तभी शियार और कौवा वहाँ आ जाते हैं और फिर शियार बोलता है, हा हा हा, तू क्या सोच रही थी टूनी? तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं चालाक शियार हूँ, मुझे बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं है। माफ कर दीजिए शियार भाई, दया करके मेरे बच्चे को आप नहीं खाइए, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे पास दया करने का समय नहीं है। और तुम मुझसे इतनी बड़ी झूठ कैसे बोली? तुम्हें झूठ बोलने की सजा मैं जरूर दूंगा। मैं तो तुम्हारे बच्चे को खाऊंगा ही, साथ ही साथ तुम्हें भी खा जाऊंगा। तभी टूनी का बच्चा बोलता है, आप मेरी माँ को कुछ भी नहीं करेंगे, आप उसे नहीं खाएंगे, आप मुझे खा जाएंगे, पर मेरी माँ को छोड़ दीजिए। ठीक है, जब तुम दोनों की यही इच्छा है तो आ जाओ, तुम दोनों मेरे पास आओ। अब मैं तुम दोनों को खाकर अपना भूख मिटा लेता हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए शियार भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं। जंगल के सभी पक्षी आपको बदनाम कर रहे हैं, वे सभी झूठ बोल रहे हैं कि आप दुष्ट हैं। आज मुझे पता चला कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो इस जंगल के राजा है, राजा। शियार अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन बोलता है, अरे ये टूनी तो मेरी तारीफ कर रही है। ठीक है टूनी, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, उसे तो मैं जरूर खाऊंगा।
ये तो मुझे भी पता है, पर आप आज्ञा दे तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। टूनी क्या बोलना चाहती हो, बोलो जल्दी से। मैं भोजन लाने सुबह निकलती हूँ और शाम को वापस आ जाती हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ सही से नहीं रह पाती हूँ, इन्हें समय नहीं दे पाती हूँ। इसलिए कह रही थी कि अगर आप इन्हें कल खाएंगे तो आज मैं अपने बच्चों को दिन भर जी भर के देख लेती हूँ। यह सुनकर सियार सोचने लगता है। ये टूनी मुझे धोखा देने की तो सोच तो नहीं रही है। यह जंगल छोड़ के भाग तो नहीं जाएगी, पर ये जंगल छोड़कर जाएगी कहाँ? इसे तो मैं पकड़ ही लूंगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। टूनी ठीक है, मैं आज तुम्हारे बच्चे को छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन हाँ याद रखना, मैं कल सुबह आऊंगा और सुबह के नाश्ता में मैं तुम्हारे दोनों बच्चे को खा जाऊंगा। आप कितने अच्छे हैं सियार जी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तब सियार वहाँ से चला जाता है। सियार के जाने पर टूनी बोलती है, बदमाश दुष्ट सियार, तुम जंगल के सभी पक्षियों के बच्चे को खा जाते हो। रुको, मैं किसी भी सूरत में अपने बच्चों को तुम्हें खाने नहीं दूंगी। मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरे पास आओ। उसके बाद टूनी अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर एक उपाय सोचती है कि सियार को किस तरह से सबक सिखाया जा सके। सियार को सबक सिखाने के लिए वे तीनों मिलकर रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और गड्ढे के ऊपर से एक सुंदर सा रास्ता बना देते हैं। अगले दिन सुबह होते ही सियार और कौवा टूनी के घोंसले के पास आ जाते हैं। सियार अंकल आओ और हम दोनों को खा जाओ। जैसे ही सियार बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ता है, वह गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे के अंदर बड़े बड़े कांटे होते हैं। वह उसमें गिर जाता है और सियार मर जाता है। अरे बाप रे, यहाँ क्या हो गया? इससे पहले कि ये लोग मेरे साथ कुछ करे, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। यह कहकर कौवा वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सभी पक्षियों को उस दुष्ट सियार से छुटकारा मिल जाता है। फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।